हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ खास नहीं कहने वाला हूँ। मैं आपको बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वीडियो के अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो आप सबके लिए बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। दोस्तों, आज मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा, कमेंट्स करने के लिए भी नहीं कहूँगा। आप अंत तक देखिए। आपको अगर बेहतर लगेगा ना तो ही कमेंट करके आप हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होइएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूँ आप सबके आपके अपने चैनल मिस्टर सर में। दोस्तों, बिना समय गंवाए, बिना कुछ देरी किए हुए आज के एक्साइटमेंट क्लास को हम शुरू करते हैं आज के बेहतर क्लास को। आप ध्यान से बनाए रखिएगा। आप कॉपी पेन लेकर के हमारे इस वर्ड्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप जो भी बेहतर कमेंट्स आपको लगेंगे इन कमेंट्स में से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा और आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स बहुत ही रेयर है। आपको बहुत ही कम सुनने को, देखने को, कुछ ऐसे इसमें वर्ड्स है जो आपने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे और काफ़ी इंटरेस्टेड, स्वीटेस्ट, लवली वर्ड है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए बेहतर तरीके से। सच ए स्लेयर यू आर, इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। इसका मतलब होता है कि क्या कातिल लग रही हो। दोस्तों, आप किसी के फोटो पे आप ये कमेंट कर सकते हैं कि क्या कातिल लग रही हो। तो हिंदी लिखना थोड़ा ऑड होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं सच अ स्लेयर, यू आर सच अ स्लेयर। दूसरे नंबर पे है वंडरफुली किलर। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक कातिल। आप किसी के पोस्ट पे ये भी कमेंट कर सकते हो कि तुम एकदम आश्चर्यजनक कातिल लग रही हो। तो ये हिंदी आप लिखने में थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, तो इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड में आप कमेंट कर सकते हैं वंडरफुली किलर, जिसको देख करके लगे कि वाओ क्या है, मतलब कितनी खूबसूरत है, कैसी आश्चर्यजनक खूबसूरती है इसकी। तो वैसे जगह पे आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वंडरफुली किलर, यानी कि आश्चर्यजनक कातिल। बहुत ही। नंबर 3 है स्टनर। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और गजब का वर्ड है। इसका मतलब समझ के तो आप हिल जाओगे। स्टनर ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। स्टनर का मतलब होता है गजब की चीज़। तो आप किसी को गजब की चीज़ तो बोल नहीं सकते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कमेंट कर सकते हैं स्टनर, मतलब क्या लग रही हो तुम, बहुत ही खूबसूरत। स्टनर का मतलब हिंदी में होता है गजब की चीज़। तो आप ये नहीं कि गजब की चीज़ आप ही बोल दो किसी को। अगर गोरे गोरे गाल को लाल करना है तो आप बोल सकते हो एज़ यू विश, एज़ यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर किसी को खूबसूरत रिस्पेक्टली कमेंट करना है तो आप लिख सकते हैं यू आर स्टनर, वाह यू आर। नंबर 4 पे है क्लासी। क्लासी वर्ड तो सुना ही होगा, क्लासी, वेरी वेरी मासी। तो क्लासी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्लासी का मतलब भी बहुत ही शानदार है। इसका मतलब होता है कि अच्छे दर्जे का। क्लासी मतलब कुछ भी होता है ऐसा जो अच्छे दर्जे का है, बहुत ही ऊंचे दर्जे का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो आप किसी के फोटो पे, किसी के पिक पे आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि यू आर क्लासी, यानी कि आप बहुत ही अच्छे दर्जे के हैं, बहुत ही शानदार हैं। तो क्लासी का मतलब होता है अच्छे। नंबर 5 है हमारा गॉर्जियस। गॉर्जियस भी एक खूबसूरत वर्ड है फ्रेंड्स। इसका मतलब आप समझ के पक्का, गॉर्जियस तो आप सुने ही होइएगा, किसी को भी बोलते वाह क्या गॉर्जियस है। गॉर्जियस मतलब होता है भव्य। भव्य क्या किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ होता है, उसे हम भव्य बोलते हैं। वाह क्या उसका जो फंक्शन था बहुत ही भव्य था, वह जो है बहुत ही भव्य पंडाल बनाया था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम ज़्यादा सुनते हैं। तो गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य। तो आप किसी को कमेंट कर सकते हैं यू आर गॉर्जियस, यू लुकिंग गॉर्जियस। और ऐसे वर्ड ज़्यादातर गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप गर्ल्स के पिक पे आप ये ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग सो। 6 नंबर है एलिगेंट पिक। दोस्तों, ये भी काफ़ी स्वीट वर्ड है, बहुत ही स्वीटेस्ट वर्ड है। तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि एलिगेंट पिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सुरुचिपूर्ण तस्वीर। सुरुचिपूर्ण तस्वीर, सुरुचि का मतलब तो समझते ही हैं, जो रुचि भरा हो, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो,
जो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड चीज़ें होती है उसे हम बोलते हैं सुरुचि, और जो पूरी रुचि से भरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं सुरुचिपूर्ण। तो आप किसी के भी पिक पर ये कमेंट कर सकते हैं एलिगेंट पिक, यानी कि क्या सुरुचिपूर्ण तस्वीर है, यानी कि क्या इंटरेस्टेड तस्वीर है। ये भी आप कमेंट एक अच्छे और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और आपके कमेंट पढ़ने वाले भी आपकी कमेंट को काफ़ी तारीफ़ें करेंगे कि हाँ वाह क्या कमेंट किया। नंबर 7 है हमारा एंजेलिक। एंजेलिक फ्रेंड्स बना हुआ है एंजल शब्द से। आप किसी भी गर्ल्स के पिक पे ये कमेंट कर सकते हैं एंजेलिक। इसका मतलब होता है परी जैसी। दोस्तों ये शब्द आप किसी का नाम सुने हुए लगाती है, प्रिया एंजल, पूजा एंजल, ऐसे शब्द वो अपने नाम के आगे लगाती है। एफबी पे आप ज़्यादा देखते होइएगा ऐसे शब्द का। तो एंजल का मतलब परी होती है, तो एंजेलिक मतलब होती है परी जैसी। तो आप किसी के पोस्ट पे, किसी के पिक पे ये खासकर कमेंट कर सकते हैं, यू आर लुकिंग एंजेलिक, तुम एकदम परी जैसी लग रही हो। तो दोस्तों ये बहुत ही खास वर्ड है, बहुत ही सुपर स्वीटेस्ट लवली वर्ड है फॉर गर्ल। आप गर्ल के पोस्ट पे इस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। एंजेलिक मतलब परी जैसी, यू लुकिंग। दोस्तों नंबर 8 है प्रॉपर पटोला। दोस्तों ये शब्द थोड़ा सुन करके आपको हंसी आ रही होगी, पटोला ये कैसे शब्द है। दोस्तों तो मैं आपको पहले बता दूं, प्रॉपर तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन पटोला सरदार जी का शब्द है। सरदार जी लोग जो होते हैं ना, वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं पटोला का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पटोला का मतलब होता है खूबसूरत। प्रॉपर पटोला मतलब एकदम खूबसूरत लड़की। जो सरदार जी सब जो होते हैं, जो कमेंट करते हैं गर्ल्स पे, लड़की पे, तो उनको बोलते हैं प्रॉपर पटोला। तो दोस्तों आई होप आपको इस समझ में, ये बहुत ही यूनिक वर्ड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमेंट को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारा ये खास वर्ड है दोस्तों। तो हमारा 9 नंबर है नाइस लुकिंग। आप तो इस शब्द के बारे में जानते ही होइएगा, इस शब्द का आप भी इस्तेमाल करते होइएगा क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। तो दोस्तों इसका हिंदी मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका हिंदी मतलब होता है कातिलाना दिख रहे हो। नाइस लुकिंग मतलब कातिलाना दिख रही हो। तो आप किसी गर्ल्स के कमेंट पे आप अपने कमेंट को बेहतर बताने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइस लुकिंग यानी कि कातिलाना दिख रहे। अब जो हम बताएंगे वो किसी के खूबसूरत तस्वीर के लिए कुछ खास वर्ड है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर 10 है हमारा दिस पिक्चर इज़ लीट। दिस पिक्चर इज़ लीट, इसका मतलब होता है यह तस्वीर रोशन है, यानी कि खूबसूरत है। तो आप किसी के कमेंट पे, आप किसी के पोस्ट पे, किसी के फोटो पे, पिक पे आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि दिस पिक्चर इज़ लीट, यानी कि यह कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। आप ये आराम से कमेंट कर सकते हैं। ये आपके बेहतर कमेंट में से एक कमेंट। नंबर 11 है दिस इज़ डोप। मैं दोस्तों आपको इसका मतलब दूँ, डोप मतलब होता है गहराई, काफ़ी गहराई। तो दिस इज डोप का मतलब आप हो सकता है यह काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी, डोप मतलब काफ़ी गहराई तक होती है। तो दिस इज डोप का मतलब होता है यह काफ़ी खूबसूरत है। तो आप किसी के पोस्ट पे, किसी के पिक पे आप ये बेहतर कमेंट कर सकते हैं, दिस इज सो डोप। तो दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ वो फोटो के लिए कमेंट नहीं है, वह है पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आप किसी के पोस्ट पे जो कमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसी के भी पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सच अ चार्मिंग पोस्ट। ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। आप किसी के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोई बेहतर पोस्ट करता है, कुछ अच्छा लिखता है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं सच अ चार्मिंग पोस्ट, यानी कि कितनी आकर्षक पोस्ट है, कितनी खूबसूरत पोस्ट है। तो दोस्तों आई होप ये नंबर आपको समझ में आए। ये ओनली पोस्ट्स के लिए, आप इसको फोटो पे कमेंट नहीं कर सकते हैं या किसी के पिक पे नहीं कमेंट कर सकते। ये ओनली पोस्ट के लिए है, सच अ चार्मिंग। नंबर 13 में हम आपको बता रहे हैं योर ब्यूटी हैज़ नो बाउंड्रीज। इसका मतलब होता है कि आपकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। आप किसी के पिक पर, किसी के पोस्ट पे, आप किसी के खूबसूरत तस्वीर पे आप ये कमेंट कर सकते हैं योर ब्यूटी हैज़ नो बाउंड्रीज। इसका मतलब होता है कि आपकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। योर ब्यूटी हैज़ नो बाउंड्रीज, आपकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं। आप इतनी खूबसूरत हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। यू आर, योर ब्यूटी हैज़ नो एनी बाउंड। नंबर 14 में मैं आपको बताता हूँ यू आर ट्रेंडी। दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रेंडी का मतलब क्या होता है। ट्रेंडी का मतलब होता है जो ट्रेंड में चलता है, जो नया होता है।
जो हमेशा कहते हैं ना, किसी का वीडियो ट्रेंड में है, कोई चीज़ ट्रेंड में, तो ट्रेंड मतलब वो चीज़ होता है जो फैशन में होता है, ट्रेंड में होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका सही मतलब होता है आप फैशनेबल हैं। यू आर ट्रेंडी मतलब आप फैशनेबल हैं। तो आप किसी के पिक पर, किसी के फोटो पर, खूबसूरत तस्वीर पर आप ये कमेंट कर सकते हैं, यू आर ट्रेंडी, आप फैशनेबल हैं। दोस्तों सच मानिए, आपका ये वर्ड्स बेहतर वर्ड में गिने जाएंगे, यू आर ट्रेंडी यानी कि आप फैशनेबल हैं। दोस्तों ये आज के हमारे खास वर्ड थे जो मैंने आपको बताया और समझाया। तो दोस्तों आप इसे सिर्फ ऐसे शानदार शब्द ना रखें, आप अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वे भी ऐसे नए और आजकल के न्यू वर्ड्स सीख सकें जो किसी के भी कमेंट को बेहतर बना सके। आप दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों को बताइएगा, तभी तो वे समझेगा, तो फिर वो आपके पोस्ट पे, आपकी फ़ोटो पे ऐसे कमेंट्स कर पाएंगे, न्यू कमेंट्स कर पाएंगे, उसे पता होगा तो ना। तो आप जल्दी से बिना समय गंवाए हुए आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से कहिएगा कि उसे कमेंट भी कर दें, इसे ज़रूरी समझे। आप एक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम अंत करते हैं। मिलते हैं कल हम फिर आपके लिए कुछ नए शानदार स्पीकिंग वर्ड्स लेकर के। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।